कहानी की शुरुआत होती है ट्योने मेरे दादू वाले एक लड़के से जिसका नाम होता है काइची। काइची जॉब करता था लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट लेने में ही खर्च हो जाया करते थे। असल में काइची की हालत बहुत खराब थी। उसके आगे कुआ था तो पीछे खाए, मतलब वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काइची यूं ही कह रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और काइची को तपोश लेते हैं। असल में ये कर्जदार थे, इन देनदारों के बास थे इंजो। पिंटू काइची को बताती है कि तुम्हारा एक दोस्त ने हमसे लोन लिया था और अब वो फरार है, लेकिन तुमने अपने उस दोस्त के लिए गारंटी दी थी, तो अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे वसूलेंगे। ब्याज लगा के अब ये अमाउंट हो चुका है करीब 20 लाख येन। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काइची की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि एक तो उसकी चादर वैसी फटी हुई थी। अब फटी हुई चादर के चितरे करने पर ये मर्डम आ गए। काइची कहता है, मैं पहले ही कर्जे में डूबा हुआ, मेरे पास खाने तक को नहीं कुछ, अब तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? लेकिन इंदू को तो पैसे वसूल लेते, इसलिए वो काइजी को एक गैपडम शिप के बारे बताती है और कहती है, अगर तुम वहाँ पे जीत जाते तो तुम्हारा सारा कर्जा देखो माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काइजी को लगा, चलो कुछ तो रास्ता मिला, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे विचारे शाम होते ही उस शिप पर चढ़ जाता है। यहाँ पर दो सूट बूट वाले कन्हैया लाल काइजी को एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। ऐसे में दोस्तों ये सब भी काइजी की तरह कर्ज में डूबे हुए थे और यहाँ पर अपनी किस्मत का चरखा घुमाने के लिए आए थे। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि यहाँ पे हारने के बाद मौत से भी पत्थर सजाती जाती है। क्रिस्टीन आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का होस्ट जॉनी गाबा वहाँ आ जाता है और सभी को गेम समझाते था, जिसके बाद इन सभी को 3 स्टार्स जिनमें से एक की कीमत 1 मिलियन थे और साथ ही एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें 12 पत्ते यानी कि कार्ड्स थे। वैसे में लुकू खेला तो दोस्तों रॉक पेपर सीजर, जिसके सिंपल कार्ड पर प्रिंट थे। अब टास्क ये था कि 30 मिनट के अंदर 12 के 12 कार्ड को यूज करना था और जिसके पास 3 से कम सितारे बचेंगे वो हार जाएगा। फिर गेम शुरू होता है। जैसे वो अपने लिए ओपोनेंट ढूंढ रहे थे तो फुनाई नाम का आदमी काइजी के पास आ जाता है और कहता है कि हमें 3 स्टार्स तो विनर मान लिया जाए, तो क्यों ना हम मिलकर खेलें और हर जॉय ड्रॉ करके अपने 3 स्टार्स बचाए रखें और जीत कर चले जाए। काइजी को फुनाई का ये प्लान सही लगता है। अब दोनों खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ड्रॉ करने के बाद फुनाई चीटिंग करता है और फ्रॉड करके काइजी के 2 स्टार्स हड़प लेता है। अब काइजी के पास सिर्फ एक स्टार ही बचा हुआ था। ये देखकर काइजी को गुस्सा आया था और वो एक घुमा फुनाई के मुंह पे देता है, जिस चीज का थोड़ा सा खून इसके आखिरी बचे हुए कांच तक कहता है। यहाँ फुनाई सबको बता देता है कि काइजी के पास आखिरी पत्ता सीजर बचा है, अब कोई भी इसे हरा सकता है। जिसके बाद काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड बचा हुआ है, यानी अब सबको इनके पत्तों का पता चल चुका था। देखते ही देखते वहाँ पे हंगामा शुरू हो जाता है। तभी फुनाई कहता है कि हम सब अपने पत्तों को मिलकर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं, इधर काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम था हिजाओ। काइजी हिडे से कहता है अगर वो उसके साथ टीम बना ले तो वो उन दोनों को जिता सकता है। हिजाओ काइजी पर विश्वास करता है और ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं, लेकिन फुनाई फिर से चीटिंग करते हुए काइजी को उसी का कार्ड जिस पर खून लगा हुआ था वो देता है और अपने पास ही रख लेता है ताकि वो जीत सके। फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और उसके साथ खेले वो कहता है। काइजी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने 3 स्टार्स दांव पर लगाने पड़ेंगे, बदले में मैं और हिडा अपने 3 स्टार्स दांव पर लगाएंगे। फुनाई इस बात को सुन के राजी हो जाते हैं और दोनों पे कार्ड रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड पलटता है जो पेपर होता है, यानी फुनाई काइजी से हार चुका था। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि काइजी ने हिडा से अपना कार्ड बदल दिया था, क्योंकि वो जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। इसके बाद काइजी और हिडा ट्रीट चुके थे, लेकिन हिडा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी वो हार चुका है। तभी सूट बूट वाले कन्हैया लाल हिडा को ले जाने लगते हैं, लेकिन काइजी को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है दो भाई गेम साथ में खेलते हैं, जी साथ में थी, अब अगर तुम हारे हो तो ये हाथ भी हम साथ में चलेंगे यार। मतलब वो भी हिडा के साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो उनके हाथों में एक ट्री स्पंज की जाती है, उसके बाद ऊपर कंपनी की सील लगा दी जाती है। इसके बाद काइजी और दूसरे लोगों को एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है, जहाँ अब ये लोग मजदूरी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, हारने पर इन्हें यहाँ मजदूरी करनी थी, यानी कि फ्री के मजदूरों के लिए हुआ था पूरा गेम, समझो। खैर हम आगे देखते हैं, यहाँ लोगों को दोस्तों मजदूरी करने के लिए दिन के 150 रुपए के हिसाब से महीने पर सैलरी दी जाती है, जिसे ये सब बियर में उड़ा देते हैं। यहाँ इनके साथ काफी बुरा सलूक भी होता था। बीमार होने पर इलाज के लिए भी इन्हें अपनी जेब से पैसे देने होते थे, जबकि दोस्तों पैसे लोग सैलरी मिलने वाले दिन उड़ा दिया करते थे, क्योंकि सैलरी के दिन ही कैंटीन खोलते थे, तो ये सब शराब पीकर उन पैसों को खत्म कर देते थे। ये देखकर काइजी को समझ में आ चुका था चाहे वो पैसे बचाए या ना बचाए, यहाँ से जिंदा जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ 14 साल तक रखा जाएगा। इसी बीच कम खाने पीने और ज्यादा मजदूरी के अलावा जहरीली गैस आदि की वजह से उन्हें बीमार होना ही है। तभी एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो
तो ब्रेव वैन डोड का सहारा लो, जो एक तरह का गेम है। काइजी और दुसेनु की गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाता है। जब इनकी पट्टियां दूसरों हटाई जाती है तो ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर लाया गया है, जो एक तरह तो गेम है। तभी वहाँ पर दोस्तों टोनी गापा आता है और इनसे कोई 10 मिनट नियम का वाउचर देकर समझाता है। असल में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में पड़ी एक पतली सी लोहे की बीम पर चलकर जाना था। अगर ये उस बीम को पार कर लेते हैं तो इन्हें पैसे देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि इस बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट होला था। वही सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे हुए थे जिन्हें इंड्यूस ऑफ कर रहे थे। मतलब इन गरीबों की मौत का अब ये वीआईपी मजा लूटने वाले थे। वैसे तो सभी का दिमाग से था, लेकिन काइजी उन्हें हिम्मत देता है और वो इस बीम पर चलना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों मौसम करवट बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम की खस्ता हालत देखते ही एक शख्स जो के माए अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे आ गिरता है। उसके इतनी दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वही एक आदमी तो उस बीम को पकड़ ही लेता है और करंट लगने से वो भी मर जाता है। वही दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपी इनकी मौत का मजा ले रहे थे। इस बीम पर सिर्फ हीरा, काइजी और ज़हरा बचे हुए थे। ये तीनों चल ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और हीरा कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता। और वो अपने वाचर काइजी को देखकर उससे कहता है, तुम मेरे पैसे मेरे बेटी तक पहुंचा देना। इतना कहते ही हीरा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काइजी और ज़हरा दोनों भीम पाल करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, तेज प्रेशर की वजह से ज़हरा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है। लेकिन इसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 17,000 ही बनता है। यानी यहाँ काइजी के साथ हो रही थी दबा कर चीटिंग। तभी उस कमरे में बैठे दोस्तों इस ग्रुप का चेयरमैन उसे पैसे कमाने का एक और मौका देता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो टोनी गापा के साथ कार का गेम खेल सकते हो। काइजी इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। तभी काइजी से पूछा जाता है कि उसे कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिले थे, जिनमें से 4 सिटीजन और एक एम्पीरियर यानी बादशाह। तो वही दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चलेगा। रूल्स इस तरह थे कि सिटीजन ट्रो बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, लेकिन गुलाम जो सब पे भारी है वो बादशाह को हरा सकता है। और जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे दाव पर लगाए दे पैसों का 10 गुना मिलेगा, इसलिए काइजी गुलाम वाला सेट लेता है। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और पहले दोनों चालें ड्रॉ हो जाती है कि भी दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे। लेकिन तीसरी चाल पर काइजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी गापा को पहले ही पता चल जाता है और वो काइजी को हरा देता है। इधर काइजी के दिमाग के तार हिल चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि टोनी को पता चला तो चला कैसे। इस पर टोनी कहता है कि उसे लोग के चेहरे पर नहीं आते और वो चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि किसने कौन सी चाल चली है। इससे पहले कि काइजी को वापस उसी अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता, चेयरमैन टोनी को इस जोर से अपनी छड़ी से मारता और कहता है मजा नहीं आया। चेयरमैन ट्रेंटिन से काइजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है और मैच दोबारा शुरू होता है, लेकिन दोबारा काइजी फिर से हारता है। अब सूद बुद वाले का नहीं अलाव दोबारा काइजी को उसी माइन में ले जाने लगते है तो काइजी सोचता है कि टोनी को आखिर पता कैसे चला। तब उसे समझ में आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी हुई है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था, यानी कि वो चिप उसकी घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी काइजी के हार्ट रेट देख रहा था जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। अब काइजी समझ चुका था, इसलिए वो एंडो से कहता है कि वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। एंडो सवाल करती है तो काइजी कहता है इस बार जीत उसकी होगी, तुम देख लेना। अब फिर से मैच शुरू हो जाता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले काइजी अपना सर शीशे पर मारता है, जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यानी अब टोनी गापा चीटिंग नहीं कर सकता है। वो काइजी की टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा खून छोड़ देता है। वे टोनी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि इसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले से बदल दिया है। इस राउंड में पहले 3-4 ड्रॉ हो जाते हैं, फिर दोस्तों काइजी खोलने वाला कार्ड आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है, लेकिन वो कार्ड रखने से पहले सोचता है कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले रख चुका है और उसे दूसरा कार्ड बदल दिया था। खुद मिला कर टोनी काइजी की चांस समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। इसके चलते टोनी काइजी का मजाक बनाता है और उसे लूजर कहता है, लेकिन काइजी टेंशन में अपनी आंखें ऊपर उठाता है और काइजी के कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है। मतलब वो गुलाम वाला ही कार्ड था जिस वजह से टोनी को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में काइजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। इस तरह काइजी दाव पर लगाए गए पैसे से 10 गुना ज्यादा यानी कि 500 मिलियन उठाकर इंडो के साथ वहां से निकल जाता है और दोनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ काइजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन जैसे ही काइजी बियर पीता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंडो ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी।
जब काइजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी हुई होती है जिस पर लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका हर 10 मिनट में 30% था। इस हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है जो उसके लिए छोड़ दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हीरा की बेटी पर जो एक गैम्बलिंग बार में काम करते थे। उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे। यानी काइजी ने हीरा को किए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उसके पास कोई भी कर्जा नहीं था।